नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी-अभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी दुःख वाली खबर आ रही, क्योंकि छात्र लोग गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, वहाँ पे भी कई सारी बातें हुई और एक और बातें हुई जो आपको लास्ट में बता के जाऊँगा, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हुए। देखिए, यहाँ पे जो बातें सामने आए हुए कि आपको पता है कि आज आज मनोज शर्मा का भी बयान आया हुआ है, जिसमें एक सेकंड लिस्ट आने की भी बात की गई, जो कि मैं पहले आपको बताता रहता था कि आएगा, आएगा, लेकिन वेट करना है आपको और वही सारी चीज़ें अभी आई, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप लोग, क्या बातें सामने आ रही। यहाँ पे कुछ छात्र गए और मिले मुख्यमंत्री से, बातें रखी, तो मुख्यमंत्री जी का साफ-साफ कहना था, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा सचिव वो सब उनसे भी मिलने की कोशिश की है, वो भी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको किस लिए चुन के बैठाया गया? कुछ करने के लिए। एक और बड़ी बात है ना? मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री जी क्या बोले? मुख्यमंत्री जी ने बोले, उनके जो वहाँ पे रहते हैं ना, कि हम आम लोगों से नहीं मिलते हैं। क्या? आम लोगों से नहीं मिलते। तो आम लोगों से नहीं मिलते तो क्या खास लोगों से मिलते हैं? छात्र आपके पास प्रॉब्लम लेकर के जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन देना है ना, उसको सॉल्व करना है, क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी। अब राज्य के मुखिया हैं और इस तरीके से अपना रवैया रखिएगा तो कैसे होगा? तो वही सारी चीज़ें लेकर के छात्र वहाँ पे गए और लेकिन छात्र को मिलने से मना कर दिया गया और छात्र मिले ही नहीं। वो मिलेंगे किनसे? दलाल लोग से। किनसे? जो लोग सेटिंग करवाएँगे उनसे, है ना? आम लोगों से नहीं मिलने मतलब इसका तो कोई समझ में ही नहीं आया कि क्यों नहीं मिलेंगे। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर के अगर जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। आप जाइए, कोर्ट जाइए, सीधे बोल दिया जा रहा है। यानी एक तरीके से तानाशाही वाला। हम जैसे बोलते हैं ना कि आज़ाद होते हुए हम गुलाम हैं, इसी तरीके से भारत देश ऐसे नहीं गुलाम होते। धीरे-धीरे चाटुकारिता कुछ लोग यहाँ पे थे, जो लगातार चाटुकारिता करते रहे अंग्रेज़ों का और कुछ लालच के चक्कर में धीरे-धीरे अपना ये सारा राज उनको बता दिए और धीरे-धीरे वही हुआ, जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे। और कितने सालों तक राज किए, पता है ना आपको? तो वही हाल अभी यहाँ पे हो रहा है। हम आज़ाद होते भी एक तरीके से गुलामों वाली ज़िंदगी है। सरकार हमसे मिलना नहीं चाह रहा है। स्पष्ट बोल रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा सचिव बोल रहे कुछ नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? यहाँ पे छात्र बोलते हैं कि हमारे पास बोलते हैं केस जाके करो, क्या करो? केस करो, है ना? तो चलिए मैं जाकर के केस करता हूँ। इसका पैसा कौन देगा केस करने का? किसी के पास पढ़ने का पैसा नहीं, कि खाने का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, रूम भाड़ा देने का पैसा नहीं है, वो जाकर के केस करे। केस तो करेंगे ही करेंगे, ये तो बात अलग है। आप बोलते हैं डायरेक्ट केस करने के लिए पैसा कहाँ से लाएँगे? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आता है और जिस तरीके से सरकार का रवैया है, आपको देख कर के नहीं लगता कि ये छात्रों के हित में एक ज़रा से भी काम करती है, क्योंकि जिस समय आपका नियमावली बनता है, नियमावली में गलत तरीके से बनाया जाता है, जानबूझ करके। वहाँ पे नियमावली जब जारी किया जाता है, तो इतने तो अनपढ़ लोग तो वहाँ पे नहीं हैं। नालायक लोग घूस दे के तो वहाँ पे नहीं गए होंगे। ज़रूर पढ़े-लिखे लोग गए हैं, तो नियमावली में कैसे गड़बड़ी आ गई? है ना? और यहाँ पे एक और दुःख वाली खबर आई कि 2 साल बीएड वालों को, है ना? 2 साल बीएड वालों को भी अभी रोक लगा दिया है। क्यों लगाया गया 2 साल बीएड वालों को रोक? जब 1 साल वाला अच्छा काम कर सकता है, 2 साल वाला जो प्रैक्टिस का वो अच्छा काम नहीं कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक वो सुनने को तैयार नहीं है। बात को सुनते ही नहीं। नहीं, बीच खेल में बदलाव नहीं। अरे बीच खेल में कई बार बदलाव हो चुका है, तो कम से कम सुनिए तो क्या बातें आ रही। वहाँ पे भी अलग ही मामला चल रहा है। आखिर आप छात्रों की बात सुनेगा तो सुनेगा कौन? परिमल जी जो एक आए थे, वो अपना ही कहानी सुना करके अपना नुक्ते लेकर के अब साइड हो गए। नोटिस अभी भेजते हैं, कभी इसका नोटिस आ रहा है, भेज दो व्हाट्सएप चैनल में, इसका नोटिस आ रहा है, भेज दो व्हाट्सएप चैनल में। अरे आपके लिए जो आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो फंडिंग का पैसा है, जो छात्र दिए अपना सब कुछ त्याग करके, उस पैसे का आप कहीं न कहीं यूज़ कीजिए। छात्रों के हित के लिए आप आगे आइए, लेकिन नहीं हमारा नियुक्ति हो जाएगा तो किसी को लेकर के क्या है ना? तो आप लोग उसमें बार-बार शुरुआत में भी कहता था, अभी मैं कह रहा हूँ कि किसी एक के भरोसे नहीं रहना है। खुद चलने की कोशिश, किसी की उँगली के पकड़ के चलिएगा तो बीच रास्ते में आपको धोखा मिलेगा और आपको मिल ही गया। इनडायरेक्टली आपको परिमल जी को घूस दे दिया गया। अन्य जिले वाले खाली बचे हुए, सिर्फ उसी जिला में क्यों दिया गया नियुक्ति पत्र? आप सोच सकते हैं।
क्या अकबकी थी? सिर्फ उन्हीं की अकबकी थी और भी छात्रों की तो अकबकी थी? सभी छात्रों को नहीं देना चाहिए था। 68 का अब तक कंप्लीट नहीं करा पाए हैं, 1 to 5 का भी नहीं करा पाए, बायोमेट्रिक का ना मिसमैच जो है उसको भी नहीं अब दे पा रहे रिजल्ट, आपका नोटिस वाले उसको भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कर क्या रहे? यही चीज़ मैं आपको बोला था कि दुर्गा पूजा के पहले एक छात्र हमें बता रहे थे कि हमारा नियुक्ति पत्र दुर्गा पूजा के पहले मिल जाए। मैंने उनको बोला था कि दुर्गा पूजा से पहले नहीं मिलेगा, ये माहौल बनाया जा रहा है, आपके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कभी जुड़े होंगे तो आप वहाँ पे देखिए किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, आपका माइंड को वॉश किया जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी वॉश किया गया झारखंडियों के साथ, छात्रों के साथ में लगातार मीडियाबाजी, खबरों में आना, सारी चीज़ होते रहा। मैंने बोला उस चीज़ को लेकर के। अब वो छात्र हमारे लैब में भी नहीं जुड़ते कभी, क्योंकि उनको पता है हमारी बात गलत होगी, है ना? मैंने बोला था, कभी नहीं होगा ऐसा। ये सब एक तरीके से मशीन है ना? एक टेक्निक है, आपके दिमाग के साथ किस तरीके से खेला जाए, लोगों के साथ किस तरीके से खेला जाए, है ना? जब कोठी जा कर के हम लड़ाएँगे तो आपको किस लिए बैठाए? आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को लेकर के हम जा रहे हैं। तो आपको साफ-साफ तो यही कहना है, इनडायरेक्टली तो आप ये कह रहे हैं कि अब जाइए कोर्ट कचहरी का जो मामला साल डेढ़ साल चलता है, लड़ते रहिए, अंत में लास्ट में मामला घिंचाया जाएगा हमारा, फिर अभी ना 24,000 का बहाली निकालेंगे, ना 26,000 का कंप्लीट करेंगे, बस मीडियाबाजी करेंगे, है ना? क्यों ज़रूरी पड़ गई 200 लोग को, 400 लोग को कभी बीच में बुला-बुला करके नियुक्ति पत्र देना? और सबको एक साथ दे देते। सब जिला को एक बार बुला लेते वहाँ पे कुछ लोगों को और सभी को जिला में फिर भी देते। देना था तो एक बार देते, लेकिन नहीं, पार्ट बाय पार्ट में दे रहे हैं ताकि पूरा मीडिया में छाया रहे, पूरा हर एक जगह यूट्यूब में छाया रहे कि आज नियुक्ति पत्र मिला, आज मिला, फिर कुछ दिनों के बाद मिला। इस तरीके से पूरा मतलब कि एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है सभी लोगों को। तो छात्र यहाँ पे गए थे, अब छात्र बोल रहे हमारे पास पैसा कहाँ जो हम जाएँगे, तो देखिए जाना तो होगा आपको, सारे लोग मिल कर के जाइएगा जितने भी हमारे छात्र हैं। एक लोगों से नहीं होगा, सारे लोग मिल कर के जाइएगा तभी आपको कुछ होगा, है ना? अन्यथा फिर याद रखिए कुछ होने वाला है नहीं। तो जितने भी हमारे छात्र हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो लोग आएगा अब नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अंत में आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखना है, सारा चीज़ पॉजिटिव होगा, टीम में मिल कर के आपको जाना होगा, केस करना हो, जितना कुछ करना है टीम में मिलकर ही। अन्यथा फिर देखिएगा वो हाल हो जाएगा ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाहते नहीं कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, अब जो लड़ेंगे उसको दे देंगे। अभी जैसे राहुल क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे हैं, अब उनका भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जो व्यक्ति लड़ रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे रहा है और बाकी लोग को क्या हो रहा है क्या मतलब नहीं, और जो लड़ रहे हैं उनका नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, अब क्या कर रहे हो, चुपचाप हो जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना? यानी इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी हो गया, किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। हमारा होना चाहिए, उसके बाद किसी का हो चाहे ना हो, है ना? गलत तरीके से भी हो लेकिन हमारा हो, ये लोग चाह रहे हैं। तो टेंशन ना लीजिए, सारा चीज़ पॉजिटिव होगा, टीम के साथ जाइए कोर्ट, नहीं तो फिर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सेकंड लिस्ट भी आएगा, आज कुछ सुबुहार तो आई थी, देखिए वेट कीजिए, और बायोमेट्रिक वाले जिनका नहीं है उनका भी बहुत जल्द आने वाला है, दीपावली के बाद तक आ जाएगा, है ना? छठ पूजा के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, इस महीने के अंतिम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना? हाँ, इतना उम्मीद है, बाकी बात आप लोग तैयारी करते हैं तो अभी तैयारी में जुटे रहिए, माध्यमिक आचार्य को, चाहे आपका 24,000 आने वाला है उसका हो, जेट का तैयारी कर रही है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ामों के लिए हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयारी कीजिए और मन लगा कर के तैयारी कीजिए। पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, आप जितना मेहनत कीजिए, आज अगर सफल हो रहे हैं, कल के एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई काम देगा, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।